हेलो फ्रेंड्स, आई एम मंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 अ वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी जरूर देता हूं। और आज देखिए, आप लोगों के लिए कई ऐसी न्यूज़ आई है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी है और आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। देखिए, एक मुद्दा है हरियाणा सीईटी क्वालिफाई एग्ज़ाम हो चुका 56 का भी 57 का भी, लेकिन ये मुद्दा दोबारा क्यों उठ गया, ठीक है, उसका भी रीज़न बताऊंगा। एचएसएससी को अवमानना नोटिस दिया गया है, उसका भी रीज़न बताऊंगा, और क्यों दिया गया है, किसने दिया है वो भी। और क्या 56 और 57 दोनों कैंसिल होंगे? अब आपको ये भी बात सुनने को मिल रही है कि जो ये सीईटी क्वालिफाई मुद्दा है ना, ठीक है, इसके बाद 56 और 57 दोनों ग्रुप के एग्ज़ाम कैंसिल हो सकते हैं, ये भी आपको सुनने को मिल रहा होगा। और ये मुद्दा अब कैसे सामने आ रहा है वो भी, मतलब वन बाय वन मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कहानी है। ऐसे ही नहीं कि ये भी ऐसे ही मुद्दा उठा रखा है, अब कोई बात है तभी उठा रखा है ये मुद्दा, ठीक है। वैसे तो सभी को पता है कि 4 गुना के लिए बोला गया है, एचएसएससी की तरफ से ये पॉइंट क्लियर कर दिया गया है। अब देखो, ये सारी चीज़ें हैं और नेक्स्ट एग्ज़ाम कौन सा होगा, कब होगा, उसकी जानकारी भी आपको दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एवं शेयर कर देना, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है मंकित 72, वो जरूर ज्वाइन कर लेना। कमेंट सेक्शन में मैं उसे पिन कर दूंगा। अब देखिए भाई, सबसे पहले तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजा अवमानना नोटिस, 2 दिन में रीशेड्यूल वापस लिया जाए। 4 अगस्त के सिंगल बेंच के फैसले पर डबल बेंच ने रोक नहीं लगाई है। ओके, तो अब एडवोकेट अंकुर सिद्धार्थ ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की अवमानना का कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि सिंगल बेंच ने जो फैसला 4 अगस्त 2023 को दिया था, उस पर डबल बेंच ने कोई रोक नहीं लगाई है। ये सबसे मेन पॉइंट है भाई, ठीक है। और यहाँ पर ये मैं कहीं से ऐसे ही नहीं बता रहा, आपके सामने न्यूज में आया हुआ है, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक तो ये मैं अपना व्यू रख रहा हूँ, नहीं, इसमें आप देखिए 4 अगस्त के फैसले में सीईटी स्कोर सूची को रद्द किया जा चुका है, मगर उस सूची के अनुसार आयोग ने पीएमटी का रीशेड्यूल जारी कर दिया है। नोटिस में कहा गया कि 2 दिन में ये नोटिस वापस लिया जाए, अन्यथा अवमानना का केस दायर किया जाएगा। अब ये बात देखिए, यहाँ बताया गया कि सिंगल बेंच ने जो फैसला किया 4 अगस्त को, उस पर डबल बेंच ने कोई रोक नहीं लगाई है। ओके, अब देखिए 2 दिन में 21 अगस्त का पीएमटी नोटिस वापस ले आयोग। यहाँ पर अवमानना नोटिस में कहा गया है कि आपको उचित सलाह दी जाती है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 4 अगस्त 2023 के निर्देशांक का अनुपालन किए बिना दिनांक 7/3/2023 के विज्ञापन के अनुसार चयन के लिए आगे बढ़ने से बचें। डबल बेंच आदेश दिनांक 5 अगस्त 2023 समूह 55 और 56 की परीक्षा आयोजित करने के लिए दी गई सीमित अनुमति को देखते हुए आपको सलाह दी जाती है कि दिनांक 5 अगस्त 2023 को रीशेड्यूल नोटिस को वापस ले लें और 21 अगस्त 2023 के पीएमटी नोटिस को बिना किसी देरी के अवमानना नोटिस प्राप्त होने के 2 दिनों के भीतर वापस लें। मतलब जो देखिए, अब क्या कहा गया है, जो पीएमटी है, क्योंकि परमिशन किसकी मिली थी, 56 और 57 की परीक्षा लेने की, ओके। और पीएमटी का फिर ये कैसे कर सकते हैं, वो एक अलग हो गया, जो 56 और 57 की परमिशन मिल गई थी। यह लिखा है अवमानना नोटिस में कि जिस योग्यता सूची को हाई कोर्ट की सिंगल बेंच 4 अगस्त 2023 को निरस्त कर चुकी है, उस सूची के आधार पर ही आपने कैटेगरी नंबर 140, 201 और 243 के लिए शारीरिक माप परीक्षण का रीशेड्यूल पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 4 अगस्त 2023 के फैसले निर्देशों का सही अक्षर और भावना से पालन किए बिना जारी कर दिया, जो आपके हिस्से पर स्पष्ट रूप से अवमाननापूर्ण कार्य और आचरण है, जिसके लिए आपके मनमाने, अत्यधिक भेदभावपूर्ण, अन्यायपूर्ण, अनुचित और अहंकारी रवैये के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है, क्योंकि उपरोक्त तथा मैट्रिक्स स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आपके मन में पंजाब और हरियाणा के हाई के निर्णय, निर्देश, आदेश, टिप्पणियों के प्रति कोई सम्मान नहीं है और जानबूझकर उल्लंघन कर रहे हैं और इसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं। आपकी ओर से इस तरह का रवैया आकस्मिक दृष्टिकोण का एक स्पष्ट उदाहरण है।
यह भी दर्शाता है कि आप सीईटी उम्मीदवारों को अनावश्यक रूप से परेशान कर रहे हैं और अपमानित कर रहे हैं। आप गैरकानूनी मनमाने तरीके से बिना किसी कानूनी अधिकार या शिक्षा के अधिकार के और अच्छी तरह से स्थापित कानून के खिलाफ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्णय निर्देशों को बहुत हल्के में ले रहे हैं और आप उन्हें अक्सर है से लागू नहीं कर रहे। वह भी तब जब ऐसे निर्णय निर्देश बड़े पैमाने पर उम्मीदवारों, जनता के कल्याण और अन्य बातों के साथ साथ भारत के संविधान अनुच्छेद 14 और 16 के तहत मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए जारी किए गए, जो अवमाननापूर्ण कृत्य के बराबर है और आपको आपके हिस्से पर आचरण और आप सभी को तदनुसार मुकदमा चलाने, दंडित करने के लिए उत्तरदायी बनाता है। देखिए भाई, मैंने सिर्फ और सिर्फ वो सारी चीज़ें बताई है जो इन्होंने नोटिस में लिखने को कहा है। इसमें मैंने अपना कोई विचार नहीं रखा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक बात देख लीजिए, जो यहाँ पर कहा गया है कि जो आपका ये देखिए, जब अवमानना सूची को हाई कोर्ट ने 4 अगस्त 2022 को निरस्त कर चुकी है। एक बात बताइए भाई, जो आपका रिजल्ट आया है, जब वो सीईटी स्कोर सूची को रद्द किया जा चुका है, अब उसके बेस पर भाई इन्होंने चलिए 56 और 57 का करवा लिया गवर्नमेंट की हाई कोर्ट की परमिशन लेकर डबल बेंच। लेकिन अब ये 21 अगस्त का पीएमटी कैसे ले सकते हैं? सबसे बड़ी बात ये, आप भी देखिए, आप लोग भी सभी पढ़े लिखे हो, यहाँ से भी देख सकते हो। दूसरा, यहाँ पर आप देखिए, ग्रुप सी की परीक्षा 41 दोहराने पर सीएम 41 सवाल दोहराने पर सीएम ने बुलाई आयोग के अधिकारियों की आपात बैठक। परीक्षा रद्द होगी या नहीं, कानूनी विशेषज्ञों की राय के बाद होगा तय। ठीक है। एसएससी के चेयरमैन समेत अधिकारियों के साथ आपात बैठक में कानूनी विशेषज्ञ भी शामिल रहे। देखिए, चेयरमैन खुद मुख्यमंत्री जी ने एचएसएससी चेयरमैन समेत अधिकारियों के साथ बैठक ली। अब क्या होगा? अब परीक्षा रद्द करने या नहीं करने का मामला पूरी तरह से कानूनी विशेषज्ञों पर है। अब उन्हीं पर डिपेंड करता है भाई, ठीक है, कि जो ये परीक्षा है ये रद्द होगी या नहीं। कानूनी राय आने के बाद ही परीक्षा को अंतिम फैसला लिया जाएगा। यहाँ मुख्यमंत्री आवास पर करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परीक्षा को लेकर तमाम पहलुओं पर चर्चा की। साथ ही जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई अमल लाने के निर्देश दिए और अधिकारियों ने तर्क दिया कि पेपर बाहर की एजेंसियों से तैयार कराया गया है, कहाँ पर चूक रही, इसकी जांच कराई जा रही है। परीक्षा को लेकर अंतिम फैसला कानूनी राय आने के बाद ही लिया जाएगा। यही बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र में पहले इस मुद्दे को हर हाल में हल करने के लिए कहा गया, ताकि विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर सरकार की घेराबंदी ना करे। अब देखिए, यहाँ पर कुछ और भी है। यहाँ बिगड़ेगा परीक्षाओं का शेड्यूल। 41 क्वेश्चन दोहराए जाने से परीक्षाओं को लेकर आयोग की तैयारियों पर असर पड़ेगा। अब जो आने वाली परीक्षा है 19 में 20 को 19 ग्रुपों की परीक्षा ली जाए, ये तैयारी थी आयोग की, लेकिन स्थगित करना पड़ सकता है। आयोग का कहना है कि तमाम कानूनी दिक्कतों को दूर करने के बाद ही आगामी परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया जाएगा। अब यहाँ पर हमारे जो गृह मंत्री है उन्होंने क्या कहा है कि कई पेपर में कई तरह के सम्मान पर्सन होते हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं, परीक्षा में जो करेगा वही पास होगा। प्रदेश में परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से हो रही है, लेकिन जो विपक्ष के नेता है वो बता रहे, वह अपना अनुभव बता रहे, क्योंकि उनके राज में यही सब होता था। भाई देखिए, यहाँ पर बाकी सब चाहे कुछ कहते रहे, वो आपका पक्ष विपक्ष का मामला है, लेकिन ये जो स्टार्टिंग में आपने लाइन कही है, मुझे ये जब 41 क्वेश्चन आपने सेम रिपीट करवा दिए, तो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ गलत है कहना? चलिए अब बात करते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। आयोग ने एजेंसी के एमडी को भी थमा दिया है भाई नोटिस, एमडी को भी नोटिस थमा दिया है। और इस सारी चीज़ों से अब आप सोच रहे होंगे कि वो हरियाणा सीईटी क्वालिफाई के बारे में क्यों बोला था। भाई सीईटी क्वालिफाई के बारे में इसलिए बोला था क्योंकि उनका मानना है कि जब सीईटी का स्कोर निरस्त कर दिया गया है, आपने देखा भी होगा, मैंने इसीलिए दोनों न्यूज़ पूरी पढ़कर सुनाई है, ऐसा नहीं किया कि अपना विचार वहाँ कोई भी रखा हो। जब सीईटी का स्कोर ही कैंसिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है, तो कैसे परीक्षा ले सकते हैं? और अगर आपको ये सब दोबारा करना ही है, ठीक है, तो 56 और 57 दोनों को, क्योंकि 56 तो आपका होगा ही कैंसिल, जो माना जा रहा है कि 56 तो कैंसिल होना चाहिए। बाकी देखते हैं एचएसएससी इस पर क्या निर्णय लेती है। लेकिन इन सभी अभ्यर्थियों का जो आपको दिख रहा होगा कि हरियाणा सीईटी के बारे में मुद्दा दोबारा चलाए, उसका रीज़न यही है
कि उनके अकॉर्डिंग जब सब कुछ रद्द कर दिया गया है तो अब आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। अब जो बात है वो रह गई HSSC और सरकार के ऊपर, ठीक है। फिर ये सारे मुद्दे ही खत्म हो जाएंगे जब आप 11 लाख बच्चों का एग्ज़ाम ले सकते हैं। 11 लाख बच्चों का एग्ज़ाम ले सकते हैं तो मेन जो दो ग्रुप है वो है 56 एंड 57। इनसे अलग ग्रुप ही नहीं है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे हो, ठीक है। और अगर आप मानकर चलें कि आपको एक दिन में 3.5 लाख बच्चे ना 3 लाख बच्चों का एग्ज़ाम लेना भी पड़ गया तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। 2 दिन आपको 3-3 लाख बच्चों का एग्ज़ाम लेना है तो आपके लिए, क्योंकि आपने 4 शिफ्टों में 11 लाख बच्चों का एग्ज़ाम करवाया हुआ है तो आप इजीली ये काम कर सकते हैं। बाकी देखते हैं भाई क्या रहता है क्या नहीं। लेकिन मैंने आपको जस्ट ये बताया कि अभी ये मुद्दा क्यों चला है। अब इस वजह से चला है क्योंकि रीज़न है इसके पीछे कि स्कोर निरस्त कर दिया गया है। यहाँ आपने क्लियरली मेंशन देखा होगा और इसी वजह से आपने देखा भी होगा कि कुछ समय से दोबारा से हरियाणा CET क्वालिफाई के लिए काफ़ी बच्चे हैं जो, और थोड़े बहुत नहीं है भाई। ये एक तो ये हो ना कि थोड़े बहुत हो, अब भी कोई ये कहता हो कि ये कुछ बच्चे हैं, नहीं, काफ़ी बहुत मात्रा में बच्चे हैं, ठीक है। और आप कमेंट सेक्शन में भी देख लेना भाई उन सभी को स्पेशली, ठीक है। और कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खाली है, जो इस बारे में कहना चाहता है कि क्वालिफाई होना चाहिए या नहीं, और ये 56 और 57 का जब स्कोर रद्द हो चुका है तो कैसे परीक्षा हो सकती है, इसके बारे में, ये PMT शेड्यूल के बारे में जो आप कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हमारा चैनल है मंकित72, इंस्टाग्राम मंकित72, यूट्यूब मंकित72, टेलीग्राम मंकित72। बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।